Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलें आज की टॉपिक की तरफ। प्रेजेंट टेंस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में दूसरे टेंस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। पैसिव वॉइस की रूल्स यानी उसूलों की बात करें, इनमें बाज़ उसूल तमाम टेंसेस में मुश्तरका और कॉमन है। इनमें सबसे पहला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तबादला करना, दूसरा बाय का इस्तेमाल, तीसरा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल, चौथा सिंगुलर और प्लूरल का ख्याल और एहतियात करना, पांचवा हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के हवाले से मुख्तलिफ होगा। ये वो वाहिद उसूल है जो हर टेंस में मुख्तलिफ होगा और इसकी मदद से हम पैसिव वॉइस का टेंस मालूम करते हैं। यहां इस टेंस में इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग होगा। यानी इज बीइंग का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट, एम बीइंग का इस्तेमाल आई के साथ और आर बीइंग का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। इस टेंस की मुख्तलिफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। एक्टिव वॉइस की तमाम सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से बनाए गए हैं। पैसिव वॉइस की सेंटेंसेस में सबसे पहले सेंटेंस की पैसिव वॉइस की सेंटेंस की तरफ चलते हैं और पैसिव वॉइस की रूल्स पर बात करके इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला उसूल बयान किया गया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तबादला, यानी यहां पर एक्टिव वॉइस की सेंटेंसेस में ही सब्जेक्ट और एप्पल्स ऑब्जेक्ट हैं। इनकी जगहों का तबादला पैसिव वॉइस की सेंटेंस में हुआ है। यानी यहां पर एप्पल्स इस पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट और हम जो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इस पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन गया है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, इसके बाद बाय का इस्तेमाल। एक बहुत ही अहम रूल यानी उसूल की तरफ चलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल का एहतियात करना। अगर पैसिव वॉइस की सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर बीइंग का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल में भी सेम केस है। क्लॉथ्स प्लूरल है तो इसके साथ आर बीइंग का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद बाकी तीनों सेंटेंसेस में हिज रूम, क्रिकेट, अ नाइस ड्रेस सिंगुलर है तो इनके साथ एज बीइंग का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ है।
इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। कुछ उसूलों को पहले बयान किए हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का इस्तेमाल होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ या बाद में नॉट लगाया और लिखा जाता है। पहले सेंटेंस में पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इस टेंस में आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ पर आर नॉट बीइंग का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि जब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब यानी जब हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो हम पहले लफ्ज़ के बाद, जिसको आप बेसिक या बेस हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसके बाद नॉट को लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पर लगाया गया है। आर के बाद नॉट और फिर बीइंग को बाद में लगाया गया है। फिर से याद दहानी कराता चलूँ, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। मतलब एप्पल्स प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी आर नॉट बीइंग का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ये दूसरा सेंटेंस भी इसी की तरह है। इसके बाद बाकी 3 सेंटेंसेस, हिज रूम, क्रिकेट, अ नाइस ड्रेस, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट से शुरू हुए हैं तो इनके साथ इज नॉट बीइंग का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तकरीबन उसूलों को बयान किया गया है। इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और इस तरह बाकी सेंटेंस और आखिर में क्वेश्चन मार्क। पहले सेंटेंस की पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर सेंटेंस का आगाज आर से हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर सेंटेंस का आगाज आर से हुआ है। तो यहाँ पर सेंटेंस का आगाज आर यानी हेल्पिंग वर्ब से हुआ है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के बाद बीइंग का भी। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब यानी एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फ़ेल का इस्तेमाल हो जाए तो हम उनमें से सबसे पहला लफ्ज़, जिसको हम बेस हेल्पिंग वर्ब या बेसिक हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसको सब्जेक्ट से पहले और बाकी हिस्सा सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है। एप्पल से पहले आर और एप्पल के बाद बीइंग, क्योंकि इस टेंस में आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसी तरह दूसरा सेंटेंस बी है। बाकी 3 सेंटेंसेस का आगाज इससे हुआ है,
क्योंकि हिज रूम क्रिकेट अ नाइस ड्रेस सिंगुलर है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।